यस, नमस्ते दोस्तों। क्या हाल चाल है आप सबके? एकदम बढ़िया हो? जी सर। चलो दोस्तों, आज हमें आगे बढ़ना है जर्नल एंट्री के इस चैप्टर में। थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या देखा था? अकाउंटिंग इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट। नंबर 1 रिकॉर्डिंग, नंबर 2 प्रेजेंटेशन। क्या रिकॉर्ड करते हैं? ट्रांज़ैक्शन और इवेंट। ट्रांज़ैक्शन का मतलब क्या होता है? परफॉर्मेंस, यानी कि एक्सचेंज इन व्हिच ईच पार्टी रिसीव समथिंग एज़ वेल एज़ सैक्रिफाइस समथिंग। और एक क्या होता है? इवेंट। इवेंट मीन्स it is a result, that means it is a result of performance which is arise at the end of the year. Profit, loss, stock surplus, deficiency, closing balances, जो भी बैलेंसेस होते हो। प्रेजेंटेशन में क्या होता है? फाइनेंस स्टेटमेंट, वार्षिक हिसाब बनाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने क्या देखा था? उसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ अकाउंट। खाते के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 पर्सनल, नंबर 2 इम्पर्सनल। ये जो पर्सनल है उसमें 3 है। नंबर 1 नेचुरल पर्सनल, नंबर 2 आर्टिफिशियल पर्सनल एंड नंबर 3 रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। और दोस्तों हमने सेकंड देखा था इम्पर्सनल, उसमें भी दो थे, एक नॉमिनल एक रियल। नॉमिनल का मतलब क्या होता है? उपज खर्च के खाते। और रियल का मतलब क्या होता है? माल सामान और मिलकत के खाते। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये हमारा क्या हो चुका है? रिवाइज। फिर हमने कई सारी एंट्रीज शुरू कर दी थी। तो एंट्रीज के हम अब क्या देख सकते हैं? कुछ रूल्स वगैरह देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको ये रूल नहीं समझाना चाहता हूँ। हम जैसे ही सारी जर्नल एंट्री पास कर देंगे उसके बाद हम एक चार्ट बनाएंगे और हर एक चार्ट से फिर ये चीज़ प्रूव करेंगे। गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। चलो तो हम आज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। हमें आज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखना है। हमने लास्ट कौन सा कॉन्सेप्ट कर लिया था? अच्छा, लोन दिया। कॉन्सेप्ट नंबर 9। अब ये देखना है कॉन्सेप्ट नंबर 12 10। कॉन्सेप्ट नंबर 10। कॉन्सेप्ट नंबर 10 परचेज ऑफ असेट। परचेज ऑफ असेट एंड और depreciation. परचेज ऑफ असेट एंड डेप्रीसिएशन। सब कर दे? यस सर। परचेज सेल सब ले लेते। परचेज कोमा परचेज एंड सेल ऑफ असेट एंड डेप्रीसिएशन। घिसावट, जिसको आप गुजराती में क्या बोलते थे? कसारो। लेट्स स्टार्ट। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। परचेज एंड सेल ऑफ असेट। यस, कॉमन एंट्री। यहाँ पे मुझे ज़्यादा कुछ आपको समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो क्या आप सब रेडी हो? जी सर। चलिए हम शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 10, जिसका नाम है परचेज एंड सेल ऑफ असेट एंड डेप्रिसिएशन। और हमें डेप्रिसिएशन की एंट्री भी यहाँ पे सीखनी है। दोस्तों मान लो, सपोज आपने एक फर्नीचर खरीदा। आपने क्या खरीदा? एक फर्नीचर खरीदा। इसकी आप एंट्री क्या लगाएंगे अगर आप फर्नीचर खरीदेंगे तो? मान लो आपका बिजनेस क्या है, जैसे कि आप कंसल्टेंसी देते हो। आपका बिजनेस क्या है? आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सीए प्लस सीओपी, ठीक है ना, ये सब प्रैक्टिस करते हो। तो आप सीईओ, आपने खुद की ऑफिस है, तो आपने इस ऑफिस के लिए एक फर्नीचर खरीदा। तो फटाफट दोस्तों आप मुझे बताओ, जब हम फर्नीचर खरीदेंगे तब एंट्री क्या करेंगे? तो यानी कि हमें दो जगह पे एंट्री सीखनी है। कितनी जगह पे? दो। नंबर 1 जब परचेस करेंगे तब परचेस ऑफ असेट। नंबर 2 जब सेल करेंगे तब। एंड सेकंड वन सेल ऑफ असेट, जब असेट को बेचेंगे तब। तो इन दो जगह पे आपको एंट्री सीखनी है। शैल वी गो? जी सर। मान लो दोस्तों आपने एक फर्नीचर खरीदा। एज यूजुअल मैंने आपको बोला आप सीए हो। आपने एक फर्नीचर खरीदा। व्हाट शुड बी द जर्नल एंट्री फॉर परचेजिंग द फर्नीचर? अगर हम फर्नीचर खरीदेंगे जर्नल एंट्री क्या लग जाएगी? सर अगर हम फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर तो आएगा। फर्नीचर आएगा तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। देखो आप और मैं, हम सब एक फर्नीचर खरीद रहे हैं। देखो सपोज ये हमने फर्नीचर खरीदा। देखो फर्नीचर आ रहा है,
प्रैक्टिकल करना है आप सबको। आप और मैं क्या खरीद रहे हैं? फर्नीचर। हम जब कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो चीज़ आती है। यहाँ पे क्या आ रहा है? फर्नीचर। तो फर्नीचर आएगा तो फर्नीचर को क्या कर दो? डेबिट कर दो। ठीक है? यस। फिर ओ सेलर आपसे क्या माँगेगा? पैसा। हम जेब में से पैसे निकाल कर दे देंगे, ये लो पैसे। तो हम क्या कर देंगे? टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। फर्नीचर आएगा, कैश जाएगी, फर्नीचर आएगा, कैश जाएगी। गेटिंग दिस पॉइंट? यस। दोस्तों हम कोई भी असेट खरीदेंगे, हम कोई भी असेट खरीदेंगे, वो असेट आएगी, और ऐसी असेट नहीं आती है उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो पैसे जाएंगे। असेट आ रही है दैट्स वाई डेबिट करो, कैश जा रही है दैट्स वाई क्रेडिट करो। क्या आप तक मेरी बात पहुंची? यस सर। चलो, आपने कोई भी छोटी सी छोटी चीज़, आपने बॉल पेन खरीदी, बॉल पेन आएगी, पैसे देने पड़ेंगे, पैसे जाएंगे। आप कोई भी चीज़ खरीदो, पैसे जाते क्यों? क्योंकि वो चीज़ हम परचेस कर रहे हैं तो वो चीज़ आएगी, दैट्स वाई पैसे जाएंगे। एम आई राइट? यस सर। चलो, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो बिल्डिंग खरीदी तो क्या एंट्री करेंगे? बिल्डिंग टू कैश। अगर मैं ऐसा बोलूँ मैंने ना मशीन खरीदा, तो आप एंट्री क्या करेंगे? मशीन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। यस। तो सर एक काम करो ना आप। हाँ, क्या काम करें? इसकी एंट्री, इसके कुछ एग्जाम्पल सर हमें दो ना, तो हम इसकी एंट्री पास करके देखते हैं। ठीक है बेटे, चलिए इसकी मैं कुछ आपको इलस्ट्रेशन इसके कुछ लिखाता हूँ। चलो, आप सब रेडी हो? जी सर, हम रेडी हैं। मिस्टर राम purchase the furniture. Mr. Ram purchases the furniture for rupees 10 lakhs. For rupees 10 lakhs. As on 1/6/2020, 1/6/2020, 1/6/2020, 1/6/2020 को हमने एक 10 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा। आप सब मुझे इसकी जर्नल एंट्री पास करके देंगे। व्हाट शुड बी द जर्नल एंट्री? यस, फटाफट जल्दी से। यस, आप बोलो। पहले ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है वो समझाओ मुझे। यस, ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है? मिस्टर राम परचेजेस द फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा है, मिस्टर राम ने फर्नीचर खरीदा है फॉर रुपीज 10 lakhs, दैट मीन्स 10 लाख रुपए का। एज ऑन 1/6/2020 मीन्स वॉट? 1 जून 2020 को फर्नीचर खरीदा। क्या बात है दोस्तों, हम डेट याद रखेंगे। कौन से दिन फर्नीचर खरीदा है? 1/6/2020 को। तो दोस्तों एंट्री कौन से दिन लगेगी? एंट्री लग जाएगी 1/6/2020 को। 1/6/2020 को किसकी बुक में? यस, किसकी बुक ले लेंगे हम? इन द बुक्स ऑफ मिस्टर राम। यस, ये बेसिक चीज़ें हम नहीं भूलेंगे, हम गलती नहीं करेंगे, और हम गलती नहीं करेंगे तो हमारा इंस्टीट्यूट हमारा मार्क्स कट नहीं करेगा। तो हम ये प्रॉपर लिखेंगे किसकी बुक में? इन द बुक्स ऑफ मिस्टर राम। बोलो एंट्री बोलो। वेरी गुड। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। क्या बात है, कैश लिखा तो नहीं है क्वेश्चन में? कहाँ पे कैश लिखा? आपने कैसे डिटरमाइन किया कैश ट्रांजेक्शन है? अच्छा सर, जब किसी का नाम नहीं लिखा है तो हम इसको क्या मानते हैं? कैश ट्रांजेक्शन, हमने पेमेंट कर दिया होगा। गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। चलो, तो अमाउंट लिख ले, कितनी है? 10 lakhs, 10 lakhs, 10 लाख, 10 लाख। ये हो गया 1/6/2020 को आपकी एंट्री। ओके सर, सेकंड ट्रांजेक्शन और एक सर हमें प्रैक्टिस के लिए दे दो, और एक प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ। मिस्टर अजय बॉट, मिस्टर अजय bought the machinery for rupees 8 lakhs as on 1/10/2020। 1/10/2020 को
मिस्टर अजय ने 8 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी। चलिए आप इसके जर्नल एंट्री पास करके दो। पहले लिखो, यस बोलो क्या लिखो? इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अजय, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अजय, अजय की बुक में जर्नल एंट्री, यस बोलो। क्या बात है सर, पहले डेट लिख लो 1/10/2020। यस अब एंट्री बोल लो। मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। मशीनरी क्यों डेबिट किया? अच्छा मशीन आ रहा है दैट्स वाई। कैश क्यों क्रेडिट किया? कैश जा रहा है दैट्स वाई। क्या बात है सर, लॉजिक है ना, कोई चीज़ खरीदेंगे, संसार का नियम है, अगर हम कुछ चीज़ लेंगे तो सामने कुछ देना पड़ेगा, ठीक है ना, अगर कुछ आता है तो कुछ जाता है। चलिए बिंग आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। यस सर हो गया। क्या था इसमें? कुछ भी नहीं था, मैं डेट के ऊपर खास अभी बोल रहा हूँ, डेट फोकस करना, ठीक है जी सर। चलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट जल्दी से? यस सब जगह। अच्छा और एक वेरिएशन करके देता हूँ, अब नेक्स्ट वेरिएशन करके देता हूँ। मिस्टर राहुल, मिस्टर राहुल हैज़ बॉट, मिस्टर राहुल हैज़ बॉट दी, हैज़ बॉट दी लैंड, जमीन खरीदी उसने, लैंड ऑफ रुपीज़ 5 लाख, 5 लाख रुपए की, इज ऑन 1/7/2010। मान लो 1/7/2010 को राहुल ने 5 लाख रुपए की लैंड खरीदी फ्रॉम मिस्टर राम। चलो आप बोलो इसकी जनरल एंट्री क्या लगेगी? यस ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है बोल दो। मिस्टर राम हैज बॉट, दैट मीन्स मिस्टर राम ने खरीदा, मिस्टर राम ने खरीदा है द लैंड जमीन और रुपीज़ 5 लाख रुपए की एज ऑन 1/7/2010 फ्रॉम मिस्टर राम। मिस्टर राम से 1/7/2010 को 5 लाख रुपए की जमीन खरीदी। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ओके जमीन आ जाएगी और फिर कैश चली जाएगी। अरे जमीन आ जाएगी खरीदी तो कैश उसके लिए देनी पड़ेगी ना, ऐसा? यस तो क्या एंट्री लगनी चाहिए? अच्छा बोल रहे हो, बोलो बोलो बोलो। 1/7/2010 को ओके। मशीनरी अकाउंट लैंड अकाउंट डेबिट कर दो, ओके लैंड अकाउंट डेबिटेड। अब क्या करूं बोलो? क्या बात है सर, आपने ही तो बोला था अगर कैश वर्ड हो तो कैश ट्रांजैक्शन है, अगर कैश वर्ड नहीं है लेकिन किसी व्यक्ति का नाम है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार व्यवहार माना जाता है। यस तो फिर ओके सर, आपने ही बोला था अगर किसी व्यक्ति को पेमेंट करना है, किसी व्यक्ति को पैसे चुकाने हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है। अगर किसी व्यक्ति से पैसे लेने हैं, देखो पैसे लेने हैं असेट है, पैसे देने हैं लायबिलिटी है, पैसे लेने हैं असेट है, पैसे देने हैं लायबिलिटी है। तो जब किसी को पैसे देने यानी कि सर पे जब लायबिलिटी आती है, लायबिलिटी क्या हो जाएगी? जमा। क्या बात है, किसको जमा कर दूं मैं? टू मिस्टर राम। उधार है तो उधार कर ही देंगे, क्या बात है। चलो तो यहाँ पे ऐड कर दे, यस फर्नीचर असेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। फर्नीचर ही आएगा ऐसा थोड़ी ना है, ठीक है ना, यूनिवर्सल लिख लेते हैं। असेट आएगी दैट्स वाई डेबिटेड, असेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड टू पार्टी अकाउंट, जो पार्टी है वो। सर इसको हम क्रेडिटर बोलेंगे? हम क्रेडिटर इसको बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते सर, आपने तो बोला था जिसको पेमेंट करना है वो क्रेडिटर है, लेकिन जब हम माल सामान खरीदेंगे
जब हम माल सामान खरीदेंगे उसका पेमेंट करना बाकी है, तब हम लेनदार यानी कि क्रेडिटर शब्द यूज करते हैं। हमने उसके पास से असेट खरीदे हैं, मिलकत, तो यहाँ पे हम लेनदार के पीछे क्या शब्द यूज करेंगे? फॉर असेट। तो आप क्या लिख सकते हैं अगर नाम नहीं पता है तो? टू क्रेडिटर्स फॉर असेट, टू क्रेडिटर्स फॉर लैंड। अगर नाम नहीं पता है तो ऐसा लिख सकते हैं। मान लो अगर नाम नहीं पता होता तो मैं क्या लिखता? टू क्रेडिटर्स। सर क्रेडिटर्स तो है, देखो मैंने एग्री किया ना, क्रेडिटर तो है, लेकिन किसके भूलना पड़ेगा? फॉर लैंड। अगर अगर सिर्फ क्या हो, अगर सिर्फ क्रेडिटर हो तो जानते हो इसका मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग में हमें माल सामान के पैसे चुकाने बाकी है। अगर मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर लैंड, इसका मतलब क्या है? लैंड के पैसे किसी व्यक्ति को चुकाने बाकी है। गेटिंग दिस पॉइंट? जब माल सामान खरीदेंगे, जब परचेज करेंगे, तब हम क्रेडिटर वर्ड यूज करते हैं, और जब हम असेट खरीदते एट दैट टाइम हम क्या वर्ड यूज करते? क्रेडिटर फॉर दैट असेट अकाउंट। गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर, समझ में आ रहा है। चलो अगर नाम नहीं पता है तो क्या लिखेंगे? दिस वर्ड। हो गया? यस। चलो अब बारी किसकी है? सेल करने की। अब देखो ये फर्नीचर मेरे पास है, ठीक है ना? यस, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, मैंने 5 साल तक इस फर्नीचर को यूज़ किया। अब ये डिब्बा हो चुका है, क्या हो चुका है? डिब्बा। भी इसका कोई यूज़ नहीं बचा है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा? बेच दूंगा। इसको मैं क्या कर दूंगा? बेच दूंगा। कई सारे रीज़न होते हैं वैसे बेचने के। मुझे फर्नीचर मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है, सपोज मुझे जिस साइज़ का टेबल चाहिए था उस साइज़ का मुझे नहीं मिला है, तो मैं क्या कर दूंगा? उसको बेच दूंगा। या फिर ये फर्नीचर मेरे लिए सूटेबल नहीं है, मुझे और कोई लेना पड़ेगा, तो इसको मैं क्या कर दूंगा? बेच दूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम फर्नीचर क्यों बेच रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि हम असेट बेच रहे हैं। ठीक है? यस सर। चलो सर, एंट्री समझाओ सर, एंट्री आप लो ना। चलिए, मैंने ये फर्नीचर आपको बेचा। किसको बेचा? आपको फर्नीचर बेचा। देखो फर्नीचर आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है। यानी कि आपने और मैंने, हम सब ने फर्नीचर बेचा। देखो हम फर्नीचर बेच रहे हैं, ये फर्नीचर बेचा। फर्नीचर बेचेंगे, ए पैसे ला, हम उससे पैसे ले लेंगे। कैश अकाउंट डेबिटेड। क्या आ जाएगी? कैश। तो हम क्या कर देंगे? कैश अकाउंट डेबिटेड। हम कैश को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। टू फर्नीचर चला जाएगा, तो टू क्या कर देंगे? असेट अकाउंट। जो असेट जाएगी उसको हम क्या कर देंगे? जमा कर देंगे। मेरी बात समझ में आई? यस। देखो आप और मैं, हम सब प्रैक्टिकल लग रहे हैं। हम सब ने एक फर्नीचर बेचा। देखो फर्नीचर बेचा, लाओ पैसे लाओ, पैसे आ रहे हैं। फर्नीचर जा रहा है, देखो ये पैसे है, पैसे आ रहे हैं। फर्नीचर जा रहा है, देखो आप फ्लो देखो, पैसे आ रहे हैं, फर्नीचर जा रहा है। गेटिंग दिस पॉइंट? तो देखो पैसे आए, जो आता है उसको क्या कर दो? डेबिट कर दो। कितना इजी रूल है, जो आएगा उसको डेबिट कर दो, जो जाएगा उसको क्रेडिट कर दो। दैट्स ऑल। अब दूसरा केस लेते हैं। मैंने इसको फर्नीचर बेचा, तेरे को फर्नीचर खरीदना है ना, ए ले। हम सब ने उसको फर्नीचर बेचा, पैसे मांगे, चल पैसे दे। उसने बोला पैसे नहीं है। है? पैसे नहीं है? नहीं है पैसे, कोई बात नहीं, चल कल 2 दिन या 1 वीक के बाद पैसे दे देना। उसने बोला नहीं नहीं नहीं, 1 महीने के बाद। ठीक है चल, 1 महीने बाद पैसे दे देना, अभी ये फर्नीचर ले जा। मैंने फर्नीचर बेचा, देखो फर्नीचर जा रहा है, असेट जा रही है, तो क्या कर देंगे? जमा कर देंगे। आई बात समझ में? यस। और उससे हमें क्या लेने हैं? पैसे। अगर किसी व्यक्ति से पैसे लेने हैं तो उस व्यक्ति को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो हम पार्टी को क्या कर देंगे? डेबिट। पार्टी अकाउंट डेबिटेड। अब इसके प्रैक्टिकल क्या देख लेते हैं, ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। ठीक है? यस सर। चलो अभी मैंने सेल पूरा नहीं समझाया, अभी इसमें एक लोचा बाकी है। हाँ सर। चलो देखें। यस। मिस्टर विजय, मिस्टर विजय, मिस्टर विजय परचेज दी सर परचेज के बाद सेल करते हैं ना। मिस्टर विजय परचेज दी फर्नीचर फॉर ₹5 lakhs। मिस्टर विजय परचेज दी फर्नीचर फॉर ₹5 lakhs।
कब खरीदा? एज ऑन, मान लो कब खरीदा? एज ऑन 1/4/2010, साल के पहले दिन खरीदा मान लो। साल कब शुरू होता है? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को हमारा साल शुरू होता है, ख़त्म कब होता है? 31 मार्च को। 1/4/2010 को हमने फर्नीचर खरीदा। फिर क्या हुआ? ही सोल्ड दिस फर्नीचर, he sold this furniture for rupees 5 lakhs। ये फर्नीचर उसने कितने में बेचा? 5 लाख रुपए में बेचा। कितने में बेचा? 5 लाख रुपए में। सपोज मान लेना आपको, ठीक है ना, सपोज 5 लाख रुपए में बेचा। सर कब बेचा? ये लो बेटे डेट दे देता हूँ। फॉर रुपीज़ 5 lakhs एज ऑन, कब बेचा है? कब बेचा है? 31/3/2011 को। साल शुरू कब हुआ? 2010 में, तो कंप्लीट कब होगा? 11 में। अगर फिनेंशियल ईयर है तो, कैलेंडर ईयर है तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर, तो साल चेंज नहीं होगा, यहाँ पे साल चेंज हो जाएगा। चलो एंट्री देखे। यस, किसकी बुक में? इन द बुक्स ऑफ मिस्टर विजय, विजय की बुक में जर्नल एंट्री, ठीक है, आप लगा देना। ये लो, बोलते सर आप नहीं करते, हम कैसे करें? ले बेटे कर लिया। चलो फटाफट दोस्तों, व्हाट शुड बी दी जर्नल एंट्री? इसकी एंट्री क्या लगनी चाहिए? यस आप बोलो। पहले ट्रांजैक्शन समझाओ फटाफट। मिस्टर विजय परचेज द फर्नीचर फॉर रुपीज 5 lakhs एज ऑन 1/4/2010। 1/4/2010 को 5 लाख रुपए का फर्नीचर विजय ने खरीदा। ओके, फर्नीचर आ जाएगा, देन आफ्टर कैश दे देंगे। वेरी गुड। फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है। दिन लिख लो, कौन सा दिन है? 1/4/2010 को फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। क्या बात है? कैसे पता चला कैश ट्रांजेक्शन है? सर किसी का नाम नहीं लिखा है और कैश भी कुछ भी नहीं है सर, तो कैश मान लेंगे। यस कैश मान लेंगे। चलो आगे बढ़ो। साल खत्म हुआ। अब साल खत्म हुआ, मैंने क्या सोचा, चलिए इसको बेच देता हूँ, नहीं रखना है। 2011 हो जाएगा ना? यस सर, 31/3/2011। यस ट्रांजेक्शन पढ़ो। ही सोल्ड दिस फर्नीचर फॉर रुपीज 5 lakhs एज ऑन 31/3/2011। 5 लाख रुपए में फर्नीचर बेचा। यस एंट्री, कैश अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। वाह सर, मजे मजे हो गई। सर कैसे कैसे मजे मजे हो गई? देखो ना बच्चे, हमने फर्नीचर कितने में खरीदा था? 5 लाख में, और बेचा कितने में? 5 लाख में। जितने में खरीदा उतने में बेच दिया। क्या बात है सर, हमने मुफ्त में 1 साल फर्नीचर यूज किया। ऐसा इसका मतलब होगा ना? यस, गेटिंग दिस पॉइंट। यस देखो ये मान लो ये मोबाइल है, ये रहा मोबाइल। ये मोबाइल मैंने खरीदा 10,000 में, ठीक है ना? यस, 1 महीने तक यूज़ किया, बाद में 10,000 में वापस बेच दिया। क्या बात है सर, 10,000 में खरीदा, 10,000 में बेच दिया। 1 साल मुफ्त में मोबाइल यूज़ करने को मेरे को मिला, बेनिफिट मिला ना? यस सर। सर आप बोलना क्या चाहते हैं? अरे ऐसे ही सिंपली बोल रहा हूँ। चलो, तो इसकी सारी एंट्री हो चुकी है। यस, और एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन वाली एंट्री देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसमें और कुछ है, अभी 2 एंट्री और है यहाँ पे, ठीक है जी सर। मिस्टर विशाल, मिस्टर विशाल परचेस्ड, मिस्टर विशाल परचेस्ड बिल्डिंग, उसने एक बिल्डिंग खरीदी। मिस्टर विशाल परचेस्ड बिल्डिंग फॉर रुपीज 8 lakhs एज ऑन 1/4/2010, ठीक है। यस, एज ऑन 1/4/2010 फ्रॉम मिस्टर राजू। सपोज किससे खरीदा है? राजू से। ही सोल्ड, ही सोल्ड दी फर्नीचर, उसने ही सोल्ड दी बिल्डिंग, बिल्डिंग है ना? जी सर। ही सोल्ड दी बिल्डिंग फॉर रुपीज
8 lakhs, सपोज हम कितना मान लेते हैं 8 लाख। ही सोल्ड दी बिल्डिंग फॉर रुपीज 8 lakhs, 8 लाख में बेच दिया। ही सोल्ड दी बिल्डिंग फॉर रुपीज 8 lakhs एज ऑन, कब बेचा, मान लेते 31/1/2010 को, 31/1/2010 को 8 लाख रुपए में ये बिल्डिंग बेच दी। फटाफट दोस्तों आप सोच समझ कर मुझे इसकी जर्नल एंट्री पास करके दो। वेरिएशन चाहिए सर, ऐसे हो गया, रुक वेरिएशन करके देता हूँ। टू मिस्टर मोहन, चलो फटाफट विशाल की बुक में एंट्री पास करके दो। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर विशाल, अब आप लगा देना जर्नल एंट्री। बोलो फटाफट डेट बोलो, फर्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ो। मिस्टर विशाल परचेस्ड बिल्डिंग फॉर रुपीज 8 lakhs एज ऑन 1/4/2010 फ्रॉम मिस्टर राजू। इसका मतलब क्या होगा? ओके, राजू से 1/4/2010 को 8 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी। वेरी गुड। कैश ट्रांजेक्शन या क्रेडिट? कैश है या क्रेडिट? फटाफट जल्दी से। वेरी गुड, कैश ट्रांजेक्शन है तो क्रेडिट। क्या बात है, एंट्री बोलो। बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू, बिल्डिंग को डेबिट कर देंगे, बिल्डिंग आ रहे थे डेबिट टू मोहन। क्यों मोहन? पैसे तो हमने दे दिए, अच्छा देने बाकी। जब किसी व्यक्ति को पैसे देने बाकी उसको हम क्या करेंगे? जमा कर देंगे, लायबिलिटी है। क्या बात है, 8 lakhs, 8 lakhs, वेरी गुड। यस, नरेशन आप लिख लेना, आपको ही बोलना है, फटाफट जल्दी बोलो। नेक्स्ट एंट्री कब लगेगी और क्या लगेगी? ट्रांजैक्शन पढ़ो। ही सोल्ड द बिल्डिंग फॉर रुपीज 8 lakhs, 8 लाख रुपए में बिल्डिंग बेची एज ऑन 31/1/2010 टू मिस्टर मोहन। अच्छा यहाँ पे मोहन है, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। राजू से खरीदे, बिल्डिंग आ रही है, राजू को पैसे देने बाकी, राजू को क्या कर देंगे? जमा कर देंगे। यस ओके, यस क्या बात है सर, मोहन से पैसे लेने हैं, मोहन अकाउंट डेबिटेड, मोहन से पैसे लेने हैं, डेबिट कर देंगे टू, वेरी गुड, बिल्डिंग सर जा रही है टू बिल्डिंग अकाउंट। कितना? 8 lakhs, 8 lakhs। क्या इतनी बातें आप सबको समझ में आ गई है? तो फिर मैं इसी में आगे बढ़ सकता हूं और वो है डेप्रीसिएशन। बढ़ सकता हो आगे में? यस सर बढ़ सकते हैं आगे। चलिए अभी एक टॉपिक में आपको और करा दूं, उसके बाद मैं कहाँ पे जाता हूँ? डेप्रीसिएशन पे। यस सर, तो यहाँ पे डेप्रीसिएशन था ना? यस सर यहाँ पे डेप्रीसिएशन था, इसको निकाल देते, एक काम करते हैं। परचेज इन सेल हो गया। यस, अब कंसेप्ट नंबर 10 है, ये कंसेप्ट नंबर 11 पे आते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 11, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। मतलब समझा सकते हो इसका मतलब? यस, ये टाइटल क्या है वो समझा दो। प्रॉफिट यानी कि मुनाफा, प्रॉफिट यानी कि मुनाफा, ओके। लॉस यानी कि घाटा, नुकसान, यस। ऑन सेल यानी कि सेल पे ऑफ असेट, जब हम कोई मिलकत बेचते हैं तो हमें दो चीज़ हो सकते, तीन चीज़ हो सकती है, ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। सर ये क्या है समझाता हूँ। ये मोबाइल है, क्या है? मोबाइल। मान लो ये मोबाइल मैंने 10,000 रुपये में खरीदा। कितने में खरीदा? 10,000 में। आई बॉट दिस मोबाइल फॉर रुपीज 10,000। मैंने इसको 10,000 में बेच दिया। कितना प्रॉफिट कितना लॉस? मैंने 10,000 में खरीदा, 10 महीने बाद 10,000 में वापस बेच दिया। प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है? सर कैसा प्रॉफिट कैसा लॉस? कैसा प्रॉफिट कैसा लॉस? 10,000 में खरीदा था, कितने में बेच दिया? 10,000 में। कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। मेरी बात समझ में आई? यस। सेकंड केस लेते हैं।
मैंने मोबाइल 10,000 रुपये में खरीदा। कितने में खरीदा? 10,000 में। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। 10,000 में खरीदा, क्या हुआ जानते हो? ये मॉडल बंद हो गया, मान लेते हैं, ठीक है ना, ये स्टोरी बनाते हैं ऐसी। मान लो मॉडल बंद हो गया और एक कस्टमर मुझे मिला, उसने क्या बोला, ये तेरा मोबाइल मुझे बेच। मैंने बोला कितने में खरीदना है? उसने बोला 15,000 में मेरे को खरीदना है। मैंने दोस्तों खरीदा कितने में था? 10,000 में, और बेच कितने में दिया? 15,000 में। तो मुझे मुनाफा कितने का हुआ? 5,000 का हुआ। मेरी बात समझ में? इसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। आप बोलेंगे सर ये तो इनकम हो गई, ये तो हमारी क्या हो गई? इनकम, कैपिटल इनकम हो गई। गेटिंग दिस पॉइंट? यस, ये हमारी इनकम है, इनकम जमा होती है बाद में। एंट्री मैंने अभी सोचने के लिए नहीं बोला है, अभी टॉपिक पे आओ क्या हो रहा है। ओके सर, तीसरा केस, मैंने 10,000 में मोबाइल खरीदा। अब ये होता है रियल लाइफ में, ऐसा होता है। 10,000 में मोबाइल खरीदा, यस। जैसे ही ये मोबाइल आपके घर आ गया, दूसरे दिन इसको बेचने के लिए जाना। कौन से दिन? दूसरे ही दिन इसको बेचने के लिए मार्केट में जाना। कोई आपको पूरे पैसे नहीं देंगे, क्या बोलेंगे? ये पीस तो खुल चुका है, ये यूजेबल है, ये सेकंड। आपके नए मोबाइल को क्या बोल दिया जाएगा? सेकंड है। और दोस्तों मैंने 10,000 का मोबाइल 8,000 में बेचना पड़ा। मेरे को कितने में बेचने पड़ा? 8,000 में। एक सेकंड, क्या क्वेरी है? फटाफट बोलो। यस दोस्तों, सॉरी, क्या बोला मैं? पहले केस में मैंने 10,000 का मोबाइल कितने में बेचा? 15। 10,000 का मोबाइल 10 में बेचा, नो प्रॉफिट नो लॉस। 10,000 का मोबाइल कितने में बेचा? 15 में, 5,000 का प्रॉफिट। और 10,000 का मोबाइल, 10,000 का मोबाइल कितने में बेचा? 8,000 में बेचा, 2,000 का लॉस। तो दोस्तों जब ऐसा है, इन दैट केस हमें एंट्री सीखनी है। जब हम सेल करेंगे तब क्या हो सकता है? प्रॉफिट या लॉस, तो उसकी प्रॉपर एंट्री सीखनी जरूरी है। शेल वी गो दोस्तों, क्या हम जा सकते हैं आगे? जी सर, हम जा सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 1। सर वो टाइटल तो छोड़ दो, ए लो बेटे, छोड़ देता हूँ। पहले प्रैक्टिकल करते हैं, उसके बाद हम एंट्री सीखेंगे। ओके। मिस्टर राम bought the furniture वर्थ रुपीज 5 lakhs। 5 लाख रुपए का मिस्टर राम ने फर्नीचर खरीदा। एज ऑन 1/4/2010, सपोज साल शुरू हुआ तब। he sold it at rupees 5 lakhs। उसने इसको 5 लाख में बेच दिया। टू मिस्टर जय को। चलो फटाफट दोस्तों, इसकी क्या एंट्री लगनी चाहिए? शैल वी गो? यस सर। चलो आप बोलो, पहले ट्रांजैक्शन समझाओ मुझे। अगर आपको एक बार ट्रांजैक्शन समझ में आ गया, एंट्री पास करनी हमारे लिए एकदम इजी हो जाएगी, ठीक है? यस, बोलो क्या हुआ? मिस्टर राम बोट दी फर्नीचर वर्थ रुपीज 5 lakhs एज ऑन 1/4/2010। इसका मतलब क्या होगा? 1/4/2010 को मिस्टर राम ने फर्नीचर खरीदा 5 लाख रुपए में। क्या बात है। चलो इसके जर्नल एंट्री, कौन से दिन एंट्री करूँ? 1/4/2010 को। क्या जर्नल एंट्री लगेगी? वेरी गुड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। क्यों फर्नीचर डेबिटेड? फटाफट साथ में बोल दे जाओ। फर्नीचर आ रहा है, दैट्स वाई। जमा क्या कर दूं? हाँ जी, ओके वेरी गुड, कैश जा रही है, दैट्स वाई टू कैश अकाउंट। 5 लाख। सेकंड वन, he sold the furniture at rupees 5 lakhs to Mr. Jay। कब? एज ऑन 31/3/2011। चलो 31/3/2011। यस, क्या एंट्री लगनी चाहिए? अब दोस्तों जब भी आप फर्नीचर बेचो, जो मैं बोल रहा हूं मेरी बात समझो, जब भी आप फर्नीचर या कोई भी असेट बेचो, जब भी मीन्स इस क्वेश्चन में हम कब असेट बेच रहे हैं? 31/3/2011 को। तो एक प्रश्न पूछो, आज 31/3/2011 है और मैं फर्नीचर बेच रहा हूं। गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। तो जिस दिन
आप असेट बेचते हो, उस दिन एक प्रश्न पूछो, ओ असेट आज तेरी वैल्यू कितनी है। देखो ये असेट है तो ये असेट की मैं क्या फाइंड करूंगा, आज की वैल्यू, क्या आज इसकी वैल्यू कितनी है। सर हमने 1/4/2010 को जब ये फर्नीचर खरीदा ना तब इसकी वैल्यू 5 लाख रुपए थी। मेरी बात समझ में आई? यस सर। सर आज कितनी है? आज भी 5 लाख ही है। क्वेश्चन में कुछ और इंफॉर्मेशन है? नहीं है। तो जितनी पहले थी उतनी ही आज है। ठीक है, यस। तो आज सॉरी, आज इस फर्नीचर की वैल्यू 5 लाख है आज, और मैं इसको आज कितने में बेच रहा हूं, 5 लाख में। दोस्तों आज 5 लाख की चीज आपने आज कितने में बेची, 5 लाख में। मैं जो शब्द बोल रहा हूं उसके ऊपर खास ध्यान देना। आज यानी कि 31/3/2011 को, आज 31/3/2011 है, मैंने आज एक 5 लाख का फर्नीचर 5 लाख में बेचा। क्या प्रॉफिट क्या लॉस? नो प्रॉफिट नो लॉस। मेरी बात समझ में आई? यस, ये पहले हमने किया था। सर वही तो आपने रिपीट किया। रुक बेटे, धीरे धीरे आगे ले जाता हूं। कितने में बेचा? 5 लाख में। किसको बेचा? जय को। कब बेचा? 31/3/2011 को। एंट्री करो फटाफट। कैश डेबिट करूं? क्यों ना करूं? अच्छा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, जय से पैसे लेने हैं। जय अकाउंट डेबिटेड, जय अकाउंट डेबिटेड टू, क्या बात है, टू फर्नीचर अकाउंट। कितने रुपए? 5 लाख। 5 लाख, चलिए हो गया। यस सर। अब बढ़ते हैं आगे। बी, ट्रांजेक्शन नंबर सेकंड देखते हैं। अब कुछ आ रहा है, देखना ध्यान से। मिस्टर राम, मिस्टर राम purchased, Mr. Ram purchased a furniture for rupees 10 lakhs. Mr. Ram purchased a furniture for rupees 10 lakhs as on 1/4/2010 suppose, ठीक है, yes, and he sold it, और उसने बेच दिया, and he sold it for rupees 12 lakhs, और इसने इसको 12 लाख में बेच दिया। एज ऑन, कब बेचा? एज ऑन 31/3/2011, साल के आखिरी दिन। ठीक है, यस। चलो हम इसकी शांति से आज क्या देखेंगे, जर्नल एंट्री देखेंगे। ठीक है, यस। बुक्स, बॉल पेन सब कुछ नीचे, और मैं जो बोलूँगा जो मैं करूँगा उसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। ठीक है, यस। एक रिलैक्स हो जाओ, एकदम एकदम रिलैक्स हो जाओ, माइंड को कूल करो, और फिर अब मेरी बात सुनो। चलो ट्रांजेक्शन बोलो फटाफट, ट्रांजेक्शन पढ़ो। मिस्टर राम परचेस्ड अ फर्नीचर फॉर रुपीज 10 lakhs एज ऑन 1/4/2010। इसमें कोई दिक्कत है ना सर? वेरी इजी, यस सर, वेरी इजी। 1/4/2010 को अब आप लिख लेना इन द बुक्स ऑफ, कौन है? इन द बुक्स ऑफ मिस्टर राम, इन द बुक्स ऑफ राम, राम की बुक में जर्नल एंट्री, वो आप प्रॉपरली कर लेना। ठीक है, यस। बोलो ओके, क्या बात है? फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। वेरी गुड। फर्नीचर क्यों डेबिट हुआ? आ रहा है, दैट्स वाई। कैश क्यों क्रेडिट हुई? जा रही है, दैट्स वाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। एंड ही सोल्ड इट, हो शब्द सोल्ड। एंड ही सोल्ड इट, इसने फर्नीचर बेचा फॉर रुपीज 12 lakhs। कितने में बेचा? 12 लाख में बेचा। एज ऑन 31/3/2011। किस दिन बेचा? पहले मुझे बोलो फटाफट, किस दिन बेचा? बेचा है 31/3/2011 को। ठीक है, यस सर। आप सिंपली शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? 31/3/2011। यस, फटाफट बोलो। यस, वेरी गुड सर। आज, कब सर? आज फर्नीचर की वैल्यू कितनी है? सर हमने खरीदा था 10 लाख में, हमने इसको परचेस किया था 10 लाख में।
एंड आज उसकी वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस असेट टुडे, यानी कि एट द टाइम ऑफ सेल, सेल करते वक्त इसकी वैल्यू कितनी है, 10 लाख। यस, कुछ बोला है, प्लस करना है माइनस करना है सर, कुछ नहीं बोला है, तो आगे बढ़ सकते हैं। यस, आज 10 लाख का है ये फर्नीचर, बेचा कितने में, आप सब बोलेंगे सर 12 लाख में बेचा। मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो आप मुझे बता दो, इज इट प्रॉफिट और लॉस। आज इसकी वैल्यू 10 लाख है, आज इसकी वैल्यू 10 लाख है, मैंने 10 लाख की चीज दी और 12 लाख रुपए लिए। दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, फटाफट कम ऑन एवरीबॉडी, प्रॉफिट है या लॉस है। हाँ जी बोलो सर, प्रॉफिट है, 10 लाख की चीज दी, 12 लाख ली। आज एक असेट की वैल्यू 10 लाख है, वो चीज मैंने किसको, पर बायर को 12 लाख रुपए में बेची, 2 लाख रुपए मुझे ज़्यादा मिले, तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, प्रॉफिट बोलेंगे। चलो एंट्री बोलो, प्रॉफिट की एंट्री बोलो। नहीं, ऐसी एंट्री नहीं लगेगी, कैश टू प्रॉफिट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यस आप बोलो, 10 लाख की चीज़ है, 12 लाख में बेची है। नहीं, चलिए मैं समझाऊँ। जी सर, देखो दोस्तों, अब सेल कैसे होता है, दिमाग यहाँ पे ध्यान से देखना मेरी चीज़ को। मेरे पास एक फर्नीचर है, यस यहाँ पे पड़ा हुआ है, दिस इज द फर्नीचर। यस, बायर आया, उसने बोला फर्नीचर आपको क्या चाहिए, इसने बोला मुझे फर्नीचर चाहिए। मैंने बोला क्या चाहिए, ये फर्नीचर। अरे मेरा धंधा नहीं है फर्नीचर बेचने का। उसने बोला फिर भी बेचना है। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, इतना फोर्स कर रहा है तो बेच देते हैं। कितने में खरीदना है तेरे को, बोल कितने में खरीदना है। प्रश्न जो क्या पूछ रहा हूं मैं, देखना कितने में खरीदना है बोल। हाँ जी, 11 लाख नहीं, मुझे 12 लाख में बेचना है। 11.5 नहीं, 11.5 भी नहीं, मुझे 12 लाख में बेचना है। तेरे को खरीदना है या नहीं खरीदना है बोल। उसने बोला यस मुझे खरीदना है। दोस्तों मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे असेट की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, मैं मिलकत की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ। आज इसकी वैल्यू 10 लाख थी, मैंने इसके अंदर और 2 लाख रुपए की वैल्यू जोड़ दी। ये 2 लाख रुपए की वैल्यू मैंने क्या कर दी, जोड़ दी। ये कितने का था, 10 लाख का, अब कितना हो गया, 12 लाख हो चुका है ये। तो असेट की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो मैंने आपको बोला था जब असेट की वैल्यू, परचेज, हम मिलकत खरीदेंगे तो मिलकत बढ़ेगी, मिलकत बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे। आज असेट की वैल्यू मैं बेच रहा हूं तब बढ़ा रहा हूं, लेकिन असेट की वैल्यू तो बढ़ रही है ना। यस सर, पहले 10 लाख था, अब मैंने 2 लाख और ऐड कर दिया। यस और नो। और ये क्या है जानते हो, ये प्रॉफिट है, ये क्या है, प्रॉफिट है। तो असेट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 12 लाख रुपए हो चुकी है। यस और नो। तो मैंने कितने से वैल्यू बढ़ाई, मैंने कितने से वैल्यू बढ़ाई, आंसर इज 2 lakhs। तो सबसे पहले दोस्तों आपको प्रॉफिट की एंट्री पास करनी है, प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट, लॉस हो तो लॉस। चलो एंट्री पास करूं। यस सर, खास एंट्री है ये, देखो क्या एंट्री पास हो रही है। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। सर फर्नीचर क्यों डेबिट किया, देखो आज इसकी वैल्यू 10 लाख है, मैंने बोला 12 लाख में खरीदना है तो बोल। उसने बोला 12 लाख में खरीदना है। ओहो हो, मैंने इस असेट की वैल्यू क्या कर दी, अप कर दी। मैंने इस असेट की वैल्यू क्या कर दी, देखो इतनी थी कितनी हो गई, इतनी हो गई, इतनी थी कितनी हो गई, इतनी हो गई। असेट की वैल्यू इतनी थी, इतनी हो गई, इतनी बढ़ गई। असेट की वैल्यू बढ़ती है तो असेट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। जितनी अमाउंट से असेट की वैल्यू बढ़ती है उसको क्या करो, डेबिट करो। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू, यस किस वजह से बढ़ी, यस बोलो फटाफट, प्रॉफिट की वजह से। टू प्रॉफिट, लेकिन पूरा लिखेंगे, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट।
सर असेट की वैल्यू बढ़ती है तो असेट डेबिट होती है, ये तो बात समझ में। सर प्रॉफिट क्यों जमा हुआ? दोस्तों प्रॉफिट मेरी इनकम है, हमने एक रूल देखा था, इनकम क्या हो जाती है? जमा हो जाती है। असेट की वैल्यू बढ़ी, असेट डेबिट, और क्यों बढ़ी? प्रॉफिट की वजह से। प्रॉफिट क्या कर देंगे? क्रेडिट। ये मैंने प्रॉफिट क्या कर दिया? क्रेडिट। शिल वी गो फॉर द अमाउंट? यस। कितने से वैल्यू बढ़ी? 12 लाख से या 2 लाख से? कई सारे बच्चे 12 लाख लिखेंगे, 12 लाख लिखेंगे, आपका आंसर हो जाएगा गलत। असेट की वैल्यू इतनी थी, इतनी हुई है। असेट की वैल्यू यहाँ थी, यहाँ नहीं हुई है। ओके, यस। 2 लाख से सिर्फ बढ़ी थी। जितने से असेट की वैल्यू बढ़ाओ उतने से एंट्री पास करो, यानी कि जितना प्रॉफिट हो उतने से ही असेट को बढ़ाओ, जितना लॉस हो उतने से ही असेट को गिराओ, असेट की वैल्यू डाउन करेंगे। दिमाग में ये चीज़ गई? यस। चलो अब मैं देखो स्टोरी क्या कर रहा हूँ। अब स्टोरी क्या हुई देखो, देखो मैं जादू कर रहा हूँ। सुनना, एक कैसा जादू है मेरे पास, आपको समझाने के लिए कई सारी ट्रिक है। देखना जादू होगा। अब कॉपी नहीं हो रहा, एक कर दिया कट। देखो आज वैल्यू कितनी है, देखो सब 10 लाख। मैंने बोला 12 लाख में खरीदने हैं, उसने बोला हाँ 12 लाख में खरीदने हैं। मैंने वापस बोला 12 लाख में खरीदेगा, उसने बोला हाँ 12 लाख में खरीदूंगा। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तो वेट कर बाहर, मैं आ रहा हूँ। मैंने ऑफिस का डोर क्लोज किया और मैं फटाफट ऑफिस में आया, और ऑफिस में आके मैंने देखा, ओ माय गॉड, मेरी बुक में असेट की वैल्यू सिर्फ कितनी है? मेरी बुक में सिर्फ असेट की वैल्यू 10 लाख है। तो आज मुझे इस असेट की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बुक में असेट की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, उसको बाहर में मैं बिठा दिया। तो एक काम कर, वेट कर, मैं 2 मिनट में आया। फटाफट मैं अंदर आया और अकाउंटिंग में एक एंट्री मैंने पास की। ठीक है, यस। देखो क्या कर रहा हूँ, एक कर दी पेस्ट, और आपकी एंट्री आपके समक्ष प्रेजेंट है। दैट्स ऑल। तो मैं क्या करके आ गया, एंट्री मैंने अभी उसको बाहर बिठा रखा है, और मैंने पहले क्या कर दी, असेट की वैल्यू बढ़ा दी। अब वो आकर बुक चेक करेगा, अच्छा आपकी बुक बताओ तो असेट की वैल्यू कितनी? मैंने बोला देखो 10 लाख फर्नीचर ऑलरेडी था, यस। असेट की वैल्यू आज कितनी हो गई? और अब 2 लाख की मैंने वैल्यू बढ़ा दी है। ठीक है, ऐसा होता नहीं है। मैंने असेट की वैल्यू फिलहाल क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। अब मैं ऑफिस का डोर खोलूंगा। अच्छा पैसे लाओ, यस पैसे लाओ। मैंने उससे पैसे ले लिए। दोस्तों सोचो, दिमाग लगाओ, हम कितने पैसे उससे लेंगे? फटाफट जल्दी से, 10 लाख या 12 लाख? कॉमन सेंस की बात है सर। कितने में बेचा है फर्नीचर को? 12 लाख में। तो कितने रुपए लेंगे? 12 लाख ही लेंगे। ले लो पैसे, हम ले रहे हैं पैसे। देखो कितने पैसे ले रहे हैं? 12 लाख। कैश आ रही है, कैश आ रही है। कैश को क्या कर दो? क्रेडिट। ये इसी दिन एंट्री लगेगी, ये दोनों एंट्री उसी दिन लगती है। कैश अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर जा रहा है। सर कैश कितनी मिलेगी? 12 लाख। एग्रीड? एग्रीड। और फर्नीचर कितने से जमा करेंगे? 12 लाख से। सर क्यों 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 सर क्यों? अरे बेटे फर्नीचर डेबिट कितना था? 10 लाख। फर्नीचर डेबिट कितना था? 2 लाख। जितना डेबिट है उतना क्या कर दिया मैंने? क्रेडिट कर दिया। या फिर अब मैं फर्नीचर कितने का बेच रहा हूँ? 12 लाख का। और कितने रुपए ले रहा हूँ? 12 लाख। दैट्स ऑल, हो चुका है। बोलो बच्चे लोग बोलो, जब भी हम सेल करेंगे तब सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रॉफिट या लॉस देखेंगे, और प्रॉफिट और लॉस देखने के बाद हम क्या देखेंगे? प्रॉफिट, कैश रिसीव करेंगे, पैसे रिसीव करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं अभी इसमें और एक वेरिएशन आने वाला है, अभी इसमें और एक वेरिएशन आने वाला है। ठीक है, यस। तो मैं तब जाके आपको एग्जैक्ट क्या प्रॉफिट और लॉस कैसे गिना जाता है, क्या होता है, वो समझाऊंगा, जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। आई मेरी बात समझ में? जी सर। तो क्या शुरू करें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा? यस सर। सर ये तो प्रॉफिट हुआ, एक लॉस की एंट्री भी सिखा दो तो बात बन जाए। अब बेटे उसमें सीख लेते ना लॉस की एंट्री डेप्रिसिएशन के साथ। यस सर, कोई बात नहीं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा, एक कॉन्सेप्ट नंबर 11 हो चुका है हमारा। इसकी एंट्रीज मैं आपको बाद में यहाँ पे चार्ट में ड्रॉ करके दे दूंगा, या फिर आप लिख सकते हैं, खुद भी लिख सकते हैं, जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट नंबर 11, कॉन्सेप्ट नंबर 12।
कॉन्सेप्ट नंबर 12 शुरू करें? यस सर। लिखो। डेप्रिसिएशन, 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 घसारो, घिसावट इसको बोलते हैं, ठीक है। यस, असेट की वैल्यू क्या हो जाना? गिर जाना। चलो सबसे पहले मतलब समझते हैं, डेप्रिसिएशन क्या होता है। सब एक एग्जाम्पल के ऊपर फोकस करेंगे, मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसके ऊपर, ठीक है। यस सर। आपने और मैंने, हम सब ने, आज साल शुरू हो रहा है, यानी कि आज साल कौन सा है? आज दिन है 1/4/2010। आज कौन सा दिन है? 1/4/2010। आज हमने मोबाइल 10,000 रुपये में खरीदा। कितने में खरीदा? 10,000 में। मैं 5 महीने बाद इसको बेचने जाऊंगा। इसका क्या करने जाऊंगा? सेल करने जाऊंगा। दोस्तों आप एक लॉजिक यूज करके मुझे बताओ, अपना दिमाग यूज करके बताओ, इसको मैं कितने में बेच पाऊंगा? मतलब आप सोच सकते हो 10,000 रुपये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या ज़्यादा मिलेंगे, कम मिलेंगे। यस, आप ये लॉजिक लगा सकते हैं जल्दी से। यस, आपको क्या लग रहा है? हमने आज इसको 10,000 में खरीदा। यस, 5 महीने बाद इसको हमें बेचना है। ओके सर, 10,000 से कम मिलेगा। यस, आप 10,000 से कम मिलेगा। वेरी गुड। आप 10,000 से कम, आपको क्या लग रहा है कितने रुपए मिलेंगे? ज़्यादा या कम? 10,000 से ज़्यादा? अच्छा, कम। वेरी गुड। चलो रीज़न बताओ क्यों 10,000 रुपये से कम मिलेंगे? अच्छा, क्या बात है, ये बंदा क्या बोल रहा है? अगर हम अगर इस मोबाइल को बेचते हैं तो 10,000 रुपये से कम पैसे इसके मिलेंगे। तो इसके पीछे रीज़न क्या बोल रहे हैं? ये बंदा ऐसे बोल रहा है, अगर सर हम इसको 10,000 में बेचेंगे तो कोई हमसे खरीदेगा ही नहीं। रीज़न बिंग 10,000 में तो नया मोबाइल मिलता है, तो सारे लोग क्या करेंगे? नया मोबाइल खरीद लेंगे। आप ऐसा बोल रहे हो? तो कोई सेकंड नहीं खरीदेगा। अच्छा, एक रीज़न हुआ, दूसरा रीज़न बताओ। यस, क्या बात है सर, हमने इस मोबाइल को 5 महीने तक, अरे 1 घंटा भी क्यों नहीं, एक दिन भी क्यों नहीं, हमने यूज़ किया है। अगर हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? डाउन, क्योंकि वो चीज़ पुरानी होती जाती है। अगर कोई चीज़ पुरानी होती जाती है, उसकी एफिशिएंसी, फिर उसके व्हाट वी कैन से, सारी चीज़ें डाउन होती जाती है, उसकी वैल्यू गिरती जाती है। तो जब कोई इस चीज़ का यूज़ करते हैं, जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं उतनी ही उसकी वैल्यू क्या होती जाती है? डाउन होती जाती है। यूज़ बढ़ रहा है, वैल्यू डाउन हो रही है। तो दोस्तों ये जो असेट की वैल्यू गिर रही है, इसी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। असेट की वैल्यू घटना क्या माना जाता है? डेप्रिसिएशन, ठीक है। यस सर। चलो सर, ये बात तो हमें समझ में आई। तो एक लॉजिक समझो। सर क्या? मैंने आपको बोला डेप्रिसिएशन का मतलब होता है असेट की वैल्यू गिरना, और मैंने आपको एक रूल समझा, अगर असेट की वैल्यू गिरेगी असेट जमा हो जाएगी, असेट बढ़ेगी डेबिट हो जाएगी, असेट गिरेगी क्रेडिट हो जाएगी। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो हमने 5 महीने तक इस मोबाइल को यूज़ किया है, तो 5 महीने तक ये मोबाइल कितना घिस गया है, उतनी वैल्यू मुझे गिरानी है, वैल्यू असेट की कम करनी है। दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। सर ये कैसे पता चलेगा कितनी डाउन करनी है? अब परसेंटेज वगैरह होता है, ठीक है ना। यस, ये हम डेप्रिसिएशन के चैप्टर में डिटेल में सीखेंगे। अभी सिर्फ इतना समझो, असेट की वैल्यू में क्या करनी है? डाउन, ठीक है। यस सर। चलो तो इसकी एंट्री क्या लग जाएगी? इसकी एंट्री ऐसी लग जाएगी, यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है तो एंट्री लगा देता हूँ। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड। सर क्यों डेप्रिसिएशन डेबिटेड? डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? खर्च हो जाएगा ना। डेप्रिसिएशन हमारा क्या हो जाएगा? खर्च। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू असेट अकाउंट। सर असेट क्यों जमा? असेट की वैल्यू डाउन हो तो क्या कर दो? क्रेडिट। और असेट की वैल्यू बढ़े तो डेबिट। असेट की वैल्यू डाउन हुई दैट्स व्हाई क्रेडिट। और किसकी वजह से डाउन हुई है तो रीजन लिख लिया मैंने, क्या? डेप्रिसिएशन। चलो ट्रांजेक्शन करें। यस सर। अब मजा आएगा, देखना। हम सिर्फ 2 ट्रांजेक्शन करेंगे और इतना मस्त करेंगे कि आपको ऐसा लगेगा वाह सर क्या सिखाया है। मिस्टर
मिस्टर श्लोक purchased furniture is on 1/4/2010 फॉर रुपीज़, मान लो 10 लाख रुपए में फर्नीचर खरीदा, ठीक है। यस, ही सोल्ड इट फॉर रुपीज़ कितना ले ले 6 lakhs, ही सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 6 lakhs, 6 लाख रुपए में इसने इसको बेच दिया। ना सर 6 लाख मत लिखो, ज़्यादा लिखो पहले। ओके बेटे, 9,50,000, 9,50,000 में। अच्छा, फिर है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट यानी कि दर, क्या रेट है, डेप्रिसिएशन यानी कि डेप्रिसिएशन का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम। डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, 10% पर एनम। मुझे और एक चीज़ लिखानी थी, इज ऑन 31/3/2011 he sold it for rupees 9,50,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम। चलो शेल वी गो, ये सारी चीज़ मैंने यहाँ पे कवर अप कर ली। क्या आगे बढ़ सकते हैं? जी सर। चलो सबसे पहले ट्रांजैक्शन नंबर 1 पढ़ो। मिस्टर श्लोक परचेज, ट्रांजैक्शन नंबर 1 मीन्स एक ही है, लेकिन इसके अंदर पहला सब ट्रांजैक्शन क्या है, नंबर 1, मिस्टर श्लोक परचेज्ड फर्नीचर एज ऑन 1/4/2010। 1/4/2010 को 10 लाख रुपए में क्या खरीदा, फर्नीचर। इसकी एंट्री क्या लगेगी, फटाफट आप बोल दो, इस जल्दी से। इन द बुक्स ऑफ श्लोक, वेरी गुड, श्लोक की बुक में। यस, फटाफट एंट्री बोलो। 1/4/2010 को, यस, फर्नीचर खरीदा है। यस, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर आ रहा है टू कैश, वेरी गुड सर। फर्नीचर आ गया तो पैसे चुकाने पड़ेंगे ना, कैश दे दिए, टू कैश 10 लाख 10 लाख। बोलो बच्चे बोलो, पहली एंट्री में किसी को कोई डाउट? फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आया, कैश दे दी, कैश जा रही है। नेक्स्ट वन 1/4/2010। अब आगे बढ़ो, क्या हुआ, एज ऑन 31/3/2011, 31/3/2011 को ही सोल्ड इट, 31/3/2011 को ही सोल्ड इट, यानी कि ही मीन्स व्हाट, ही यानी कि श्लोक ने बेच दिया इस फर्नीचर को 9,50,000 रुपये में। कितने में बेचा, 9,50,000, 9.5 लाख में इसको बेच दिया। अच्छा सर बेचा है तो सर पहले मीटिंग होगी, बोल कितने में खरीदना है। उसने बोला 9,50,000 में, हम एग्री हुए 9 लाख। असेट की वैल्यू बढ़ी गिरी ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा। अच्छा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम है, ठीक है। यस, अब इतना आए, तब सबसे पहले स्टेप नंबर 1, जब भी आप सेल करो आज की वैल्यू पूछेंगे। किसकी वैल्यू पूछेंगे, आज की वैल्यू पूछेंगे। देखो चलो देखे, हाँ, कब फर्नीचर खरीदा, 1/4/2010 को, कितने में, 10 लाख में। तो 1/4/2010 को, कब, 1/4/2010 को, साल शुरू हुआ तब असेट की वैल्यू कितनी थी, 10 लाख थी। हमें डेप्रिसिएशन कितना गिनना है, 10% पर एनम। जा रहा है? हाँ सर। एक इसके लिए चार्ट बनाते इसके लिए, ये करना पड़ेगा, पक्का बेटे करना पड़ेगा। ये नीचे आ जाते हैं, नीचे से खींच लेते इसको। ये कौन सा दिन है, 1/4/2010। ये कौन सा दिन है, 31/3/2011। परचेस कब हुआ, ट्रांजैक्शन पढ़ो फटाफट, ट्रांजैक्शन। मिस्टर श्लोक परचेस फर्नीचर एज ऑन 1/4/2010, ये परचेज है, यहाँ पे परचेज हुआ, कितने का हुआ, 10 लाख का हुआ। अब ये चौथा महीना होगा ना, यस, फिर 5वां
छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ने मार्च। तो कितने महीने हो गए? 12। अच्छा, कब बेचा वो मैं बोल रहा हूं। पहले आपको ट्रांजैक्शन में देखना है कब फर्नीचर बेचा। ट्रांजैक्शन में डेट देखो, ट्रांजैक्शन में दे रखा 31/3/2011। तो यहाँ पे क्या लिख लो? सेल। यहाँ पे क्या हुआ? सेल। ये चार्ट क्यों बना रहा हूं? आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको समझ में आए कि यस, जब साल शुरू हुआ तब हमने क्या किया था? परचेस। तो वैल्यू कितनी थी जब साल शुरू हुआ? तब असेट की वैल्यू 10 लाख। और हमने पूरे साल तक असेट को क्या किया है? यूज किया है। तो असेट की वैल्यू एक साल की घटानी पड़ेगी। जब हम सेल कर रहे हैं, कब सेल कर रहे हैं? 31/3/2011 को। तो मैंने आपको ऐसा कुछ बोलवाया था, आज सेल कब हो रहा है? 31/3/2011। आज कौन सा दिन है? 31/3/2011। आज असेट की वैल्यू कितनी? मैं क्या बोल रहा हूं? आज असेट की वैल्यू कितनी? तो समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या बोल रहा हूं? आज असेट की वैल्यू कितनी? दैट मीन्स व्हाट? हमने जो ये एक साल तक यूज किया है असेट को, इस साल शुरू तब से लेकर अभी तक हमने जो एक साल तक असेट को यूज किया है दोस्तों, उस एक साल की वैल्यू हमें असेट की गिरानी है। और उसका नाम क्या होता है? डेप्रिसिएशन। जो रीजन होता है उसके पीछे, वो ये रहा डेप्रिसिएशन। तो सेकंड एंट्री आप करेंगे डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन की एंट्री कब होगी? साल के एंड में। यानी कि साल के एंड में मीन्स जब सेल करेंगे तब। अगर सेल नहीं करेंगे तो भी हम डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे साल के एंड में। अच्छा सर, समझ में आ गया। 31/3/2011। रिपीट करूं? नहीं समझ में आया? जब सेल करेंगे तब हम क्या पूछेंगे? आज वैल्यू कितनी है। अगर आज वैल्यू में फाइंड करने तो डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा ना। जितनी असेट की वैल्यू हमें, जितना हमने यूज किया उतनी वैल्यू उसकी क्या करनी पड़ेगी? घटानी पड़ेगी। तो मैं ये बोल रहा हूं, जिस दिन हम सेल करेंगे उस दिन हम डेप्रिसिएशन गिनेंगे। जिस दिन हम सेल करेंगे उस दिन हम डेप्रिसिएशन गिनेंगे। और सेल नहीं करेंगे तो हम कब डेप्रिसिएशन गिनेंगे? साल के एंड में। तो दोस्तों ये रूल है, डेप्रिसिएशन ऑलवेज कब गिना जाएगा? साल के एंड में गिना जाएगा। लेकिन अगर सेल कर देंगे तो वहां तक का डेप्रिसिएशन गिनना पड़ेगा। गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। चलो यहाँ पे हमने कब सेल किया? 31/3/2011 को। डेप्रिसिएशन कितना है? डेप्रिसिएशन है 10%। 10% अप्लाई करो। असेट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? साल शुरू हुआ तब, यानी कि ऊपर भी देख सकते हैं असेट की वैल्यू कितनी है? 10 लाख। 10 लाख का 10% करो जल्दी से फटाफट। 10 लाख का 10%, 1 लाख। वेरी गुड। एंट्री बोलो, डेप्रिसिएशन की एंट्री। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड। डेप्रिसिएशन खर्च हो जाएगा हमारे लिए, क्या है? खर्च है, एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर कितना? 1 लाख। मैं स्टेप बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब भी सेल करेंगे, परचेज में कोई दिक्कत नहीं है, परचेज कर लो, दैट्स ऑल। जब भी सेल करेंगे तब स्टेप नंबर 1 डेप्रिसिएशन पहले गिन लो। अगर क्वेश्चन में दिया है तो डेप्रिसिएशन आपको कंपलसरी गिनना है। ये लो, मैंने सबसे पहले क्या गिन लिया? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन गिनने बाद प्रॉफिट और लॉस को रिकॉर्ड करो। तो डेप्रिसिएशन गिनने के बाद प्रॉफिट और लॉस को रिकॉर्ड करो। स्टेप 2 हमारा ये रहेगा। चलो स्टेप 2 करें। यस, 31/3/2011 को हमें क्या करना है? प्रॉफिट और लॉस बुक करना है। तो उसके लिए एक शब्द बोलना है, आज असेट की वैल्यू कितनी? आज असेट की वैल्यू कितनी? दोस्तों हमने जब खरीदा तब उसकी वैल्यू कितनी थी? ये रही आपके सामने पेश है, 10 लाख। यहाँ पे चार्ट में भी देख सकते हो 10 लाख। और ये जो आपने पूरे साल तक यूज किया, ये इसमें वैल्यू कितनी गिर गई? इसमें वैल्यू कितनी डाउन हो चुकी है? 1 लाख रुपए की वैल्यू क्या हो चुकी है? डाउन हो चुकी है। दोस्तों डेप्रिसिएशन कितना है? 1 लाख। तो हमें 1 लाख क्या करना पड़ेगा? माइनस। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ। असेट डेबिट कितनी थी? 10 लाख। क्रेडिट कितनी है? 1 लाख। 1 लाख असेट की वैल्यू थी, अब कितनी गिर गई? 1 लाख। तो कितना हो गया? 9 लाख। जब साल शुरू हुआ तब असेट 10 लाख की थी और हमने 1 साल तक यूज किया तो 1 लाख का डेप्रिसिएशन गिना, तो 1 लाख माइनस कर दिया। तो आज असेट की वैल्यू कितनी मिली है मुझे? 9 लाख रुपए। रुपीस
9 lakhs। तो आज असेट की वैल्यू 10 लाख मत बोलना, आज असेट की वैल्यू 9 लाख है। और ये 9 लाख की असेट कितने में बेची? आपके क्वेश्चन में लिखा है 9.5 लाख में बेची। कुछ नहीं किया है मैंने पहले क्या गिन लिया? डेप्रिसिएशन। असेट की वैल्यू क्या कर दी? घटा दी। तो पहले डेप्रिसिएशन गिनो, उसके बाद देख लो आज असेट की वैल्यू कितनी। आज 9.5 लाख रुपए है। ये 9 लाख रुपए, सॉरी, आज ये 9 लाख रुपए की असेट मैंने कितने में बेची? 9.5 लाख रुपए में। कितने का मुनाफा हो रहा है? 50,000 का मुनाफा हो रहा है। तो इस मुनाफे को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो देखो क्या किया मैंने। असेट 9 लाख की थी, हाँ, मैंने क्या कर दी? बढ़ा दी। असेट 9 लाख की थी, मैंने क्या कर दी? बढ़ा दी। असेट की वैल्यू बढ़ानी है तो क्या करेंगे? डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। सर क्या माया है? अरे सर यही तो मजा है। जी बेटे जी, यही तो मजा है। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू, फर्नीचर टू क्या करे सर? फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट। प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट ऑन सेल यानी कि सेल पे, ऑफ फर्नीचर के सेल पे जो प्रॉफिट हुआ उसको क्या कर दिया? जमा कर दिया। कितने का प्रॉफिट हुआ? 50,000 रुपये का। सर कैसे? ऐसे बेटे, असेट की वैल्यू कितनी थी? 10 लाख। डेप्शन कितना माइनस किया? 1 लाख। तो असेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 9 लाख रुपए। ये 9 लाख रुपए की असेट बेची कितने में? 9.5 लाख में। 9 लाख रुपए की असेट कितने में बेच रहे हो? 9.5 लाख में। ओ माय गॉड सर, 50,000 रुपये ज़्यादा मिले, वही तो क्या है? हमारा प्रॉफिट है। तो मैंने वो एंट्री कर दी। अब असेट की वैल्यू बढ़ानी है। डेप्रिसिएशन से असेट की वैल्यू गिरती है और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट की वैल्यू बढ़ती है। मैंने असेट की वैल्यू इंक्रीज कर दी। ठीक है, यस। बोल 9 लाख की असेट है, मुझे 9.5 लाख में बेचनी है, तेरे को लेनी है तो बोल। उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं। मैंने असेट की वैल्यू बढ़ा दी। डोर क्लोज किया, अंदर आया, अंदर आके एसेट की वैल्यू बढ़ा दी। अब क्या करेंगे? डोर खोलेंगे और बोलेंगे चल पैसे लाओ पैसे लाओ। तो हम उससे क्या ले लेंगे? पैसे ले लेंगे। ले ले पैसे? यस सर। 31/3/2011 को पैसे ले लो। पैसे लेने की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिटेड। और चलो ये अपना फर्नीचर लेकर जाओ। फर्नीचर जा रहा है टू फर्नीचर अकाउंट। दोस्तों हमें कैश कितनी मिलेगी? फटाफट हमें कैश मिल जाएगी 9,50,000। कितनी कैश मिल जाएगी? 9,50,000। चलो, कितने लोगों को ये बात दिमाग में गई? ये बात कितने लोगों को पता चली? सबसे पहले असेट परचेस करते हैं, ठीक है? असेट हमारे पास होती है, उस असेट के ऊपर हम पहले क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन। स्टेप नंबर 1 डेप्रिसिएशन गिनो। स्टेप नंबर 2 प्रॉफिट और लॉस को बुक करो। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस। इन दोनों में से किसी एक को बुक करेंगे और प्रॉफिट और लॉस को रिकॉर्ड करने के बाद दोस्तों हम पैसे को, कैश को रिसीव कर लेंगे। क्या दिमाग में ये चीज़ जा रही है? जी सर, बिल्कुल जा रही है। फिनिश? यस। बोलो स्टेप 1 डेप्रिसिएशन गिनो, स्टेप 2 प्रॉफिट और लॉस बुक करो, एंड स्टेप 3 कैश, पैसे रिसीव कर लो। कैश रिसीव कर लेंगे, पेमेंट ले लेंगे। गेटिंग दिस पॉइंट? समझ में आया? यस। आज हम इतना रखते हैं, हम कल मिलेंगे और कल हम अब जो बचे कुछ 2-3 टॉपिक है उसको कंप्लीट करके इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे और फिर हम अकाउंट लेजर पोस्टिंग यानी कि खाते बनाना सीखेंगे और साथ साथ में फाइनल अकाउंट भी हम शुरू कर देंगे 2 दिन में। तो चलिए आज हम इतना रखते, नेक्स्ट अगले दिन कल हम मिलते हैं और कल हम इस चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।